मुबारक हो पाकिस्तानियों। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो रही है। पिछले साल हमने देखा कि 30 से 40% के बीच में इन्फ्लेशन चलती रही है और बाज़ औक़ात तो 40+ भी चली गई थी। लेकिन इस वक्त जो स्टेट्स हमें बता रहे हैं वो ये है कि इस वक्त 11.8% इन्फ्लेशन रेट आ रहा है। हुकूमत का ये दावा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है इस साल वो 13% तक रहेगा, लेकिन हुकूमत की एक्सपेक्टेड से भी कम हो गया है। अब ये क्या वजह है और इसके क्या लॉन्ग टर्म फ़ायदे हो सकते हैं पाकिस्तान को, या सिर्फ ये एक धोखा है? यानी कि कहते हैं कि जो हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो क्या ये सिर्फ एक चमक है जिसको पाकिस्तानियों को दिखाया जा रहा है, या सिर्फ ये फेक स्टेट्स बना के हमें बताए जा रहे हैं? तो ये क्या मामला है, किस तरह से ये चीज़ें जो है वो आगे चल रही हैं, और क्या इस हुकूमत के पास गिदड़ सिंगी है कि इन्होंने हमारे जो 40% वाली इन्फ्लेशन है उसको कम करके 11.8% पे हमें दिखाया है? तो ये सारी चीज़ों का खुलासा, सारी चीज़ों का जो एनालिसिस है वो हम इस वीडियो में आपको हर तरह से करने की कोशिश करके बताएंगे। फिर इस चीज़ का हम ये भी बताएंगे कि इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर ये लॉन्ग टर्म नहीं है तो लॉन्ग टर्म करने के लिए क्या हो सकती हैं जो एहतियाती तदाबीर और जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर कैसे किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए। मुख्तलिफ जो साइट्स हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस हैं, वो ये ख़बरें शेयर कर रहे हैं कि 11.8% यानी 12% से नीचे इन्फ्लेशन आ गई है। अब पिछले सालों में हमने कई सालों से देखा है और इसके ड्रॉबैक्स हैं। हमारे जो पॉलिटिक्स है 2018 से 23 वाली और 24 वाली, उसमें हमने देखा कि सबसे पहले जब 18 की हुकूमत आई, यानी कि इमरान खान की हुकूमत आई, तो सबसे पहले तो देखें कि वहाँ पे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आ गया, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई और इसके हवाले से हुकूमत ने क्या इकदाम किए, फिर हुकूमत ने उसमें अपना हिस्सा डाला। उसके बाद हमने जो देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई पाकिस्तान में, और दुनिया में जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में या मुख्तलिफ़ रीजन्स में जंगें शुरू हो गई, और उस वजह से भी जो बाहर की इन्फ्लेशन, बाहर के ममालिक में लोग काम करने के लिए जाते थे वो भी ख़त्म हो गए, रेमिटेंसेस आना कम हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए। ये डार्क डिटेल्स जो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन के हवाले से हैं, क्या ये फेक हैं, क्या इनको स्टेबल किया गया है? अब देखें कि इस वक्त डॉलर जो है वो काफ़ी दिनों से और काफ़ी महीनों से स्टेबल है। इमरान खान की गवर्नमेंट के दौर में 2018 में हुकूमत आई थी, तो उसके बाद से लगातार जो है वो बढ़ता गया था डॉलर, लेकिन उसको कम नहीं, मतलब कि कम नहीं हो रहा था। नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, इसहाक डार की हुकूमत के दौरान, यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, ये एक वो अपना स्टेप लेते हैं कि वो मसनूई तौर पे आर्टिफिशियल डॉलर का रेट जो है वो दिखाकर, तो फिर मार्केट की वैल्यू जो है वो गिरा कर ये सारी चीज़ें अपने फेवर में करते हैं। अब ये डार्क डिटेल्स हैं कुछ, जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बड़े जो लोग ऊपर बैठे हैं इनको फ़ायदा हो रहा है, और इससे वो अपना पैसा तो बना रहे हैं, साथ ही साथ वो पाकिस्तान का नुकसान भी कर रहे हैं। तो ये जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। जो फैक्टर्स इस वक्त मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि क्या वजह हैं जिस वजह से इस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होना शुरू हुआ है। इसमें सबसे अहम पॉइंट जो है वो अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप इन मंथली इन्फ्लेशन है। पाकिस्तान मंथली इन्फ्लेशन आर ड्रॉप्ड बिलो 12% recent month, the lowest level in around
30 months, यानी कि तकरीबन 2.5 साल के दौरान में ये इन्फ्लेशन रेट जो है वो 12% आया है। इससे पहले हमने कई वीडियोस में और मुख्तलिफ सोर्सेज से ये आपको बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 30 से 40% के बीच में रहा है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो और दूसरी तरफ जो है ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो पैदा हुई है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 2024 रजिस्टर्ड एट 17.3 ईयर्स ऑन ईयर्स आ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। जो 17.3% पे हर साल जो अप्रैल 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसने जो प्रेडिक्शंस की थी वो 17.3% पे थी। आप देखें कि एक अगर पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन है वहाँ यहाँ पे टैक्सेस इतने हैं, ड्यूटी टैक्सेस इतने हैं, बिजली के बिल इतने हैं, और दूसरी तरफ जब हम बिजली के बिलों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो IPPs का मसला है वो हमेशा से ही रहा है। 2035 तक ये मुआहदे जो हमारे बड़ों ने किए हैं और जिसमें महंगे प्रोजेक्ट करके वो लाते रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान करवाते रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है यहाँ के इन्वेस्टर्स को हुआ है। फिर वो यहाँ पे क्यों अपना पैसा बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। आपने देखा कि पाकिस्तान में पिछले दिनों प्राइसेस जो हैं वो हर तरह की प्राइसेस जो हैं वो हाइक कर गई थी। पाकिस्तान में खाने के लिए रोटी नहीं थी। फिर आपने जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसका रेट आप किस तरह से ऊपर लेके गए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में पैसा लगता है तो उसका रेट ऊपर चला गया। तो एक बाहर बैठा बंदा वो पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे पाकिस्तान के हर इदारे को पैसे खिलाना पड़ते हैं, हर इदारे में करप्शन है, छोटे से बड़े से बड़ा तक हर बंदा इस करप्शन में मुलव्विस है। इसमें कुछ फैक्टर्स जो हैं वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। Tighter monetary policy by the central bank with interest rates hiked aggressively to curb demand and control prices। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की तरफ से है उसमें उसके ज़रिए से जो है वो कंट्रोल किया जाता है जो पाकिस्तान में चीज़ें चलती हैं या पाकिस्तान में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि पिछले 19 माह के दौरान, मतलब जब तक हुकूमत नहीं बनी थी तब पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो डबल हो गई थी, 300 के क्रॉस कर गई थी। अब कुछ कम हुई हैं और 200 मेरे ख्याल से 69 रुपये पे इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस हैं। लेकिन ये मसनूई तौर पे ये आर्टिफिशियल जो हैं वो कीमतें कम की गई हैं। इससे पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को नुकसान होगा। फ़ायदा तो वो दे रहे हैं, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, सब्सिडाइजेशन ऑफ stabilization of the Pakistani rupee after a prolonged period of the depreciation against the US dollar। US डॉलर जो है वो इस वक्त जो है स्टेबल हुआ है और उस स्टेबल होने की वजह से पाकिस्तानी रुपया भी है वो एक मुस्तहकम स्टेबल हुआ है, मुस्तहकम पोजीशन पे है। और इस वजह से ही पाकिस्तान में जो महंगाई है वो नहीं बढ़ रही, और जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी तो आवाम जो है वो खुशहाल होगी। ईजिंग ऑफ द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पार्टिकुलरली टू एनर्जी एंड फूड आइटम्स दैट हैवली इम्पैक्ट पाकिस्तान इम्पोर्ट बिल। जब आप इम्पोर्ट नहीं जो इम्पोर्ट हैं वो आप ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तानियों पे नुकसान होगा, पाकिस्तानी इकॉनमी पे उसका असर पड़ेगा। आपको पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाना चाहिए, क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी होनी चाहिए, बेहतर क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप बेहतर क्वालिटी नहीं देंगे तो फिर बाहर की दुनिया जो है वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेगी, और जब ट्रस्ट नहीं करेगी तो वो आपसे ख़रीदेगी नहीं, और जब ख़रीदेगी नहीं तो पाकिस्तान में पैसा किस तरह से आएगा। तो ये सबसे जो है वो
नेगेटिव पॉइंट है पाकिस्तान की जो इस वक्त चल रही हैं, और इम्पैक्ट क्या हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेकर इसमें कि वो किस तरह से चलती हैं और क्या हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है इकोनॉमिक आउटलुक एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस किस तरह से हो सकती हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग फोरकास्ट 450 बेसिस पॉइंट्स कट इन पाकिस्तान पॉलिसी रेट बाय द एंड ऑफ द 2024 ड्यू टू द डिसइन्फ्लेशनरी थ्रेड, यानी कि 450 जो बेसिक कट पॉइंट्स हैं पॉलिसीज़ के हवाले से फोरकास्ट जो 2024 में रेट आए थे पाकिस्तान के पॉलिसी रेट्स, उसके हवाले से जो ट्रेंड सेट किए गए थे उसको भी टारगेट किया गया है। और इसमें जो S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैं उसने भी इसमें पाकिस्तान को मस्बत करार दिया है, और पाकिस्तान को मस्बत तरीक़ों को देखते हुए उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि ये सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। हाउएवर एक्सपर्ट्स project stagnant economic growth in the near term as the effect of the tight monetary policy continue to the weight on domestic demands, यानी कि इस वक्त जो डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो इकोनॉमिक स्टांस ले रही हैं, यानी कि एक हुकूमत की तरफ से स्टांस लिया गया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस हवाले से जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको मीट करने की ज़रूरत है। अगर ये मीट नहीं करेंगी तो फिर पाकिस्तान जो है वो दोबारा से किसी वर्स्ट सिचुएशन में ना चला जाए। द गवर्नमेंट मे हैव मोर फिस्कल स्पेस टू द प्रोवाइड टारगेटेड रिलीफ मेजर्स एंड स्टिमुलेट ग्रोथ वंस इन्फ्लेशन इन ब्रॉट अंडर कंट्रोल। तो इस हवाले से सबसे जो बड़ी चीज़ें हैं वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक आउटलुक हमने देखा, पॉलिसीज़ हमने ये आपको बताने की कोशिश की कि अगर हम जो इकोनॉमिक आउटलुक है पाकिस्तान में, इकोनॉमी पिछले तकरीबन 20-25 सालों में ये वर्स्ट तरीन रही है। इमरान खान के दौर में कुछ इकोनॉमी बेहतर हुई थी, लेकिन उस दौरान भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुई, ज़्यादा हुई, और क्योंकि उसकी वजह थी पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था। इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, 40% तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब ये पॉलिसीज़ की वजह से, शायद ये बेहतर पॉलिसीज़ हैं या इसका लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा हो सकता है या वो नहीं, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशंस हुई हैं पॉलिसीज़ के हवाले से, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ा है, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट पे फ़र्क पड़ा है, और जो इकॉनमी बूस्ट वो डाउन थी वो उसको बूस्ट मिलना शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं कि वो जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की गई हैं वो कितनी हद तक और किस लेवल तक कामयाब हो सकती हैं। इसमें चैलेंजेस भी हैं कुछ। सस्टेनिंग द डिसइन्फ्लेशनरी मोमेंटम विल रिक्वायर कंटिन्यूड प्रूडेंट monetary and fiscal policies. External risks such as global economic shutdown, geopolitical tension and climate change related disaster would derail progress. अब ये देखें कि इकोनॉमिक शटडाउन किस वजह से हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से हुए हैं, ग्लोबल टेंशन की वजह से हुए हैं। कि आपने देखा जब कोरोना ख़त्म हुआ, सबसे पहले तो कोरोना आ गया, कोरोना ख़त्म हुआ है तो फिर यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हो गई, और उस वजह से पूरी दुनिया में उसका फ़र्क पड़ा, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक जो है वो अमेरिका के साथ था, नेटो के साथ था। एक तरफ आप अमेरिका को देख लें, दूसरी तरफ यूरोप को देख लें, तो एक बहुत बड़ा रीजन उसने कवर किया हुआ था। इस वजह से ही, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ही
उसका इन्फ्लेशन रेट और पाकिस्तान में भी उसका फ़र्क पड़ा है। दूसरी तरफ आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से जब बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में जो इस अल्लाह ताला ने 4 मौसम रखे हैं, लेकिन उसके अलावा जो इस तरह के डिज़ास्टर्स आते हैं, कभी आंधी आ गई, तूफ़ान आ गया, बर्फ़बारी हो गई और बहुत सारे जो हैं कभी सैलाब आ गए, आंधियाँ आ गई, तूफ़ान आ गए, बारिशें हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्फ्लेशन बढ़ाने का सबब बनते हैं और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी फ़र्क पड़ता है। अब आप देखें कि जो पाकिस्तान में ऑपरेशंस हैं, यानी कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन टू प्रोवाइड एसेंशियल आइटम्स एट सस्टेन्ड सब्सिडाइज्ड रेट्स विच प्रोवाइडेड रिलीफ टू द कस्टमर। अब जो सबसे अहम चीज़ है दाल रोटी है ना पाकिस्तान में, तो जब वही सस्ती नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान में जो है वो मार धाड़ का बाज़ार सरगर्म होगा, पाकिस्तान में फिर महंगाई होगी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, लोग क्रिमिनल्स हो जाएंगे और यही सारी चीज़ें जब मिलकर बनती हैं तो फिर एक पॉलिसी या एक रेट जारी किया जाता है, स्टैटिक्स जारी किए जाते हैं मुल्कों के हवाले से और उनको ग्लोबली जब देखा जाता है तो ये सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स क्रिएट करती हैं। अब आप देखें कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, हुकूमत तो ये कहती आई है कि वो तकरीबन 14% वो ले आएंगे, लेकिन खैर 12% पे आ गया है और 12 से भी कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होंगी या इसको सिर्फ कह लें कि आर्टिफिशियल तौर पे स्टेबल किया हुआ है, डॉलर को स्टेबल किया हुआ है। जब इसको फ्री हैंड दे दिया जाएगा तो क्या ये 500 से ऊपर चला जाएगा डॉलर रेट? क्या पाकिस्तान में महंगाई और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दोबारा से होना शुरू हो जाएंगी? क्या जो बिजली के जो कारखाने हैं वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे जो इस वक्त बंद पड़े हैं और IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं क्या वो दोबारा से काम करना शुरू हो जाएंगे? तो ये सारी चीज़ें अगर मिलाकर हम देखी जाएं तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छी चीज़ है या इसका लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये एक बेहतर इकदाम हो सकता है, ये मेरा तज्जिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें।